एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज का ये शेयर 96 रुपीज़ के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है। तो ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस और रिटेल फाइनेंस में ये कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर ये बैंकिंग मैनेजमेंट में भी ये कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर इसका ये शेयर है 96 रुपीज़ के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए, इसका सबसे पहले ऑल टाइम ओपन किया तो यहाँ पर देखिए प्राइस 89 रुपीज़ थी 2007 में। उसके बाद इसकी प्राइस यहाँ पर देखिए 55 रुपीज़ के ऊपर आ चुका था 2015 में। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि 89 रुपीज़ 2007, उसके बाद 55 रुपीज़ 2015। तो काफ़ी साल से ये 100 से ऊपर नहीं पहुंचा। उसके बाद इसकी प्राइस यहाँ पर देखिए 263 रुपये तक पहुंच गई थी 2018 में। उसके बाद ये फिर से 61 रुपीज़ के ऊपर 54 रुपीज़ के ऊपर आ चुका था मार्च 2022 में। तो उसके बाद धीरे धीरे प्राइस तो बढ़ी, लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि अगर लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो क्या प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इसका बहुत कंप्लीट है, बाय सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका फंडामेंटल को एनालाइज करें तो मार्केट कैप 9200 करोड़, तो ये कंप्लीट है। पी रेशियो 23.7, तो ये भी कंप्लीट है। कंपनी के ऊपर डेब्ट है, इंश्योरेंस रिटेल फाइनेंस में है, तो यहाँ पर डेब्ट थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा नेगेटिव ही है। अब आरओई इसका कंप्लीट है। ईपीएस 4 रुपये 22 पैसा, ये भी कंप्लीट है। डिविडेंड यहाँ पर 1.50 का है। लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो डिविडेंड 1% का तो मिलेगा ही। फेस वैल्यू 1 रुपये। तो देखा जाए तो ये फंडामेंटल थोड़ा सा कंप्लीट है। अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो क्वार्टरली काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। दिसंबर 2024 में 1900 करोड़ का और मार्च 2025 में 2300 करोड़ का। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी किया ही है, लेकिन एक साल का कर देते हैं। 2000 करोड़ का लॉस हुआ था 2020 में। उसके बाद फिर से प्रॉफिट किया है, लेकिन प्रॉफिट भी 2000 करोड़ का नहीं किया है। तो यहाँ पर धीरे धीरे प्रॉफिट ये कंपनी कर रही है, तो बहुत ही कंप्लीट पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर एफआईआई का इन्वेस्टमेंट देखिए, यहाँ पर एफआईआई का 25% इन्वेस्टमेंट है। तो अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड कितना मिलता है वो चेक कर लेते हैं। 1 साल का कर देते हैं। अब डिविडेंड देखिए, यहाँ पर 2021 में 1 रुपये 45 पैसे का डिविडेंड मिला था। उसके बाद 2022 में 1 रुपये 45 पैसा, 2023 में 1 रुपये 50 पैसा, उसके बाद 2024 में 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड मिला था। इनके नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो नॉन करंट एसेट्स कंप्लीट ही है, लेकिन 2020 में 41,700 करोड़ थे, 2021 में 38,000 करोड़, वहाँ से 36,000 करोड़, फिर 37,000 करोड़। तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स भी कंप्लीट है, लेकिन
यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करना है तो अभी थोड़ा सा रिस्क है। अगर प्राइस 50 रुपये होती तो कुछ कह सकते, लेकिन प्राइस अभी 96 रुपीज़ के ऊपर है। लेकिन अगर शेयर की प्राइस कम हो गई तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर डिविडेंड 1% का तो मिलेगा ही। फंडामेंटल कंप्लीट है, फाइनेंशियल थोड़ा सा कंप्लीट नहीं लग रहा, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद ये चेक करना ज़रूरी है हर 3 महीनों के अंदर कि ये FII है, इनका इन्वेस्टमेंट अभी देखिए 25% है। अगले क्वार्टर देखिए यहाँ पर मार्च 2025 की, मार्च 2025 में 28% थे, 28% FII का इन्वेस्टमेंट था। और जून 2025 में देखिए 3 महीनों के बाद 25% हो गया है FII का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हर 3 महीनों के अंदर ये चेक करते रहना है कि FII का इन्वेस्टमेंट कम तो नहीं हो रहा। अगर FII का इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो इन्वेस्ट करना रिस्की है और होल्ड करके रखना भी रिस्की है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो रिस्क तो रहेगा ही। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।